नमस्ते विद्यार्थियों, डीडीपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, पिछली कक्षा में मैंने होमवर्क के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है आपके लिए, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन था कि संदूक की लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई कितनी है, 25 सेमी है। इस संदूक पर कवर लगाने का ये कपड़े का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। भाई संदूक के चारों ओर अपन कपड़ा लगाएंगे तो उस कपड़े का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि संदूक के अपन चारों ओर जब कपड़ा लगाएंगे उसके कहाँ लगेगा, उसके पृष्ठों पे लगेगा। कहाँ लगेगा, उसके पृष्ठों पे लगेगा। इस तरह से यहाँ पृष्ठों पे कपड़ा लगाएंगे। मतलब संदूक कैसी है, कौन से आकार की है, घनाभ के आकार की। संदूक कैसी है, घनाभ के आकार की। तो कपड़ा भी कैसा लगेगा, घनाभ के जैसा ही लगेगा। तो अपन क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही इसकी लंबाई होगी, कपड़े की लंबाई होगी, कपड़े की माप होगी। देखो इधर तो संदूक की लंबाई दे रखी है अपन को, तो निकाल देंगे अपन संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उधर क्या था अपने पास, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। इक्वेशन हो गया अपने पास। अब देखो 2 लंबाई कितनी है अपने पास, 50 सेमी, चौड़ाई कितनी है अपने पास, 36 सेमी। चौड़ाई कितनी है, 36। ऊंचाई कितनी है, 25। ऊंचाई कितनी है, 25 और लंबाई कितनी है मेरे पास, 50, ठीक है। करें सॉल्व। देखो यार 2 0, ठीक है। 5 की 30, 30 की 0, 5 के कितने 3, 5 3 15 और 3 कितने हो गए 18। इसमें से गुणा करो। 25 के कितने होते हैं 150, 25 के 150, 150 की 0 कितने आएंगे यहाँ से 15। 25 दिए 75, 75 और 15 कितने करो 90, कितने भाई 90। ये 900 आ गए प्लस। जब इसमें से गुणा करेंगे 0, 25 पंजे 125 आ गई है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आगे देखो 2, इन सभी को जोड़ना है हमको, ठीक है। तो 0 सब में 0 आ रही है, 0 उतार दो। 5 इधर 0 इधर, तो 5 उतार दो। 2 11 उधर 2 9 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, 11 और 8 19 के 9। हाँ इधर कितना 1 2 और 1 कितना हो गया, कितना हो गया 40, 50 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 बजे 10 0 हासिल का कितना लगा 1, 18 और 1 19 के 9 हासिल का लगा कितना 1 2 नीचे और 1 7, कितना गया 790 सेमी स्क्वायर। क्या लगेगा अपना, कपड़ा लगेगा, कपड़े का क्षेत्रफल आ गया। देखो एक बार उतार ली सभी ने। संदूक की लंबाई कितनी 50 की माप दे रखी थी। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने निकाल ही लिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया, 7900 सेमी स्क्वायर आ गया। तो कवर बनाने के लिए कपड़ा, कवर बनाने के लिए कपड़ा कितना कपड़ा है 7900 सेमी स्क्वायर। ये अपने पास कपड़ा आ गया। तो कितना कपड़े से क्या बनेगा, संदूक का कवर बनेगा, कपड़े बनेगा। संदूक बनाने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। कितना कपड़े की अपन को क्या होगी, आवश्यकता होगी। देखो एक बार कोई समस्या है इसके अंदर, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। चलो इधर देखो, नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा था, ठीक है। क्या चल रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपना टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर अपना ये सवाल था 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें इसे पिघलाकर नया घन बनाया जाता है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। ये क्वेश्चन है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी प्रश्नावली, ठीक है। मैंने आपको इन सभी के सूत्र लिखा है, ठीक है। उन सभी सूत्रों को आपने याद कर लिए होंगे और किस सूत्र की जरूरत पड़ रही है वो भी आपको सवाल देख के ही पता लग रहा होगा, ठीक है।
अब देखो इसको कैसे करना है अपन को, पहले दिमाग में थोड़ा क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि करना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन अपन से पूछ क्या रहा है। जब तक आप ये नहीं पता लगाओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो आप हल भी नहीं कर पाओगे। तो पहले समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। देखो आराम से करते हैं अपन, बस ये समझना है कि दिमाग को सोच समझ के क्वेश्चन को करना है। जैसे दे रखा है कि 3 घनों की भुजाएं, यानी कि अपन को 3 घन दे रखे हैं, एक 8 सेमी का, एक 6 सेमी का और एक 1 सेमी का। इन सभी को पिघला कर, जैसे मान लो कि एक घन तो ये रहा, एक घन ये रहा और एक घन ये रहा। इन तीनों घनों को पिघला कर क्या बना दिया गया, एक बड़ा घन बना दिया गया ना। इस घन का निकालना है आपको, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कौन से घन का, इस वाले घन का। आएगा समझ में। अब देखो आगे कैसे निकालते हैं। जो पिघलाने की बात हो, मैंने तुम्हें पहले बताया था, अपने पास 2 चीजें हैं, एक तो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है अपने पास आयतन। ठीक है, जब वजन की बात हो, ठीक है, किसी चीज में भरने की बात हो, ठीक है, इन कंडीशन में अपन क्या करते हैं, आयतन से संबंधित करते हैं। किससे करते हैं, आयतन से संबंधित। यानी कि यहाँ पे आयतन से कई सूत्र लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई दूध की कैन है, इसमें पानी भरना है, तो भरने की चीज के लिए किसका, आयतन का काम। मान लो कि कोई कैन है, कैन में कितनी चादर लगी, यानी चारों तरफ जो चादर लगती ना, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, ये पहचान में आना चाहिए। अब एक बात देखो कि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाएगा, तो मतलब आयतन, मतलब क्या, आयतन। ठीक है, इन तीनों घनों क्या आना चाहिए, आयतन। ये तो पता होना चाहिए कि तीनों घन का आयतन कितना था और इनको मिलाने के लिए कितने, इसका आयतन कितना होगा। मान लो ये 1 किलो का है, ये 2 का, ये 3 का मान लेते हैं। ठीक है, 1 किलो का, ये 2 का और ये 3 का है। जब इसको अपन पिघला के इनको मिलाएंगे तो बताओ कितना किलो का बनेगा, इन तीनों के योग के बराबर बनेगा। कितना किलो का, 6 किलो का। और किलो से मतलब क्या है, वजन से मतलब, किससे मतलब है, वजन से। ठीक है, तो देखो पटसन घन की भुजा क्या है अपने पास, 6, 8 सेमी। दूसरे घन कितनी है, 6 सेमी। तीसरे घन कितनी है, 1 सेमी। ठीक है, तो इधर देखो आंसर, प्रथम भुजा घन की भुजा ए मान लेते हैं अपन। ए मतलब होता है भुजा, 1 मतलब प्रथम घन। प्रथम घन की भुजा कितनी है, 8। आएगा समझ सेमी। ए मतलब क्या, भुजा, 1 मतलब प्रथम घन की भुजा कितनी है, 8। ठीक है, दूसरे घन की भुजा कितनी है, 6। तीसरे घन की भुजा कितनी है, 1। यानी कि चाहो तो अपन प्रथम घन की भुजा, प्रथम घन की भुजा कितनी है, 8। दूसरे घन की भुजा कितनी है, 6। तीसरे घन की भुजा कितनी है, 1 सेमी। ठीक है, प्रथम घन की भुजा 8, दूसरे की 6 और तीसरे की 1। अब इन तीनों को पिघलाएंगे और तीनों को पिघलाने से क्या बनाएंगे, एक नया घन बनाएंगे। उसकी क्या निकालना आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे, अब तीनों को पिघलाने पे कौन सा घन बनेगा, एक बड़ा घन बनेगा। इस बड़े घन का पृष्ठीय आयतन, बड़े घन का आयतन। देखो तीनों घनों को मुझे पिघलाने पर एक नया घन बनाया, तो नया घन कैसा बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इस बड़े घन का आयतन, किसका आयतन, बड़े घन का आयतन किसके बराबर होगा, इन तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। तो बराबर प्रथम घन का आयतन, ठीक है, प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। प्रथम घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तो प्रथम घन का आयतन का सूत्र क्या है, वही भुजा क्यू। और भुजा क्या मानी अपन ने, 8। आपने आयतन की सूत्र याद करेंगे कि घन का आयतन सूत्र क्या है, भुजा क्यू। ये भी भुजा क्यू, ठीक है, ये भी भुजा क्यू और ये भी भुजा क्यू। आए बात समझ। अब प्रथम घन की भुजा कितनी है, 8 का क्यूब। दूसरे घन की भुजा कितनी है, 6 का क्यूब। तीसरे घन की भुजा कितनी है, 1 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब यानी 8 कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 8 कितना होता है, 512।
512, ऐसे नहीं करना 8 की चॉइस कर दो आप। 8 का क्यों मतलब 8 को 3 बार गुना, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का कितना होता है 512, और 6 का क्यूब कितना होगा 216, ठीक है, और 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा। इन सबको जोड़ना है हमको, जोड़ो 1 6 और 1 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, ठीक है, 1 और 1 कितने हो गए 2, 5 और 2 कितने हो गए 7, कितना आ गया 729 आ गया, कितना आ गया 729 सेमी क्यूब आ गया। किसका आयतन आ गया, इस बड़े घन का आयतन आ गया। आई बात समझ में? अब यहाँ देखो बड़े घन का आयतन, किसका आयतन, बड़े घन का आयतन कितना आया 729। अब तुम्हें पता है अपन को भुजा निकालनी है, क्या निकालना बड़े बड़े घन का, क्या निकालना अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, अपन को भुजा चाहिए, तो भुजा अपन यहाँ से निकालेंगे। बड़े घन का आयतन दे रखा है 729, तो आयतन से तो क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब 729, ठीक है। क्यूब क्या बन गया इसके ऊपर घनमूल, यानी घन तो इधर क्या बनेगा घनमूल, घनमूल का चिन्ह क्या होता है इस तरह से पंडूर में 3 घात लगा देंगे, किसका बन जाएगा घनमूल का। अब 729 का घनमूल कितना होता है पता है किसी को, कितना होता है, यानी 729 का घनमूल क्या होता है, 729 के अपन टुकड़े करने हैं और उन टुकड़ों में से 3 के जोड़े में से छांटना है। जैसे 729 किसका पास जाएगा बताओ, 3 का, किसका पास जाएगा 3 का, 3 का बाद 2, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 चौक 12, 3 दिया 9, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9, तो 3 का बाद 2, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब 3 का बाद क्या देंगे, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, तो 3 का बाद 27 में कितनी बार 9 बार, तो 3 का बाद 9 में कितनी बार 3 बार, फिर 3 बार 1। घनमूल में क्या होता है, जैसे वर्गमूल में 2 जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, वैसे ही घनमूल में 3 में से एक संख्या लेते हैं। तो 3 कितनी बार आ रहे हैं, 3 ले लेंगे अपन यहाँ पे, 3 कितनी बार आ रहे हैं 3 बार, तो 1 3 ले लेंगे, इन दोनों गुणा करने, कितना है 3 दिया 9, तो किसका घनमूल हो गया 9, इसका हो गया 9 का, मेरे 729 का घनमूल कितना हुआ 9 हो गया, 9 सेमी। ये क्या आ गया मेरे पास भुजा, मेरा दोस्तों ये क्या आ गई भुजा आ गई। अब क्या निकालना है अपन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय, बड़ा लिखूं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा बहुत छोटा पड़ गया, देखो आराम समझो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या है, 6 भुजा स्क्वायर, क्या सूत्र है इसका 6 भुजा स्क्वायर, 6 के 6 भुजा कितनी है मेरे पास 9, 9 का स्क्वायर 6, 9 का वर्ग कितना 81, 6 कम 6 8 6 कितने 48, कितना है 486 सेमी स्क्वायर। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है घन का, कौन से घन का बड़े घन का। दोबारा समझो एक बार, देखो इधर तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया, ध्यान दो। 3 घनों की भुजाएं कितनी है 8 6 और 1 सेमी, इन्हें पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक नया घन बनाया गया है। नए घन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा प्रथम घन की भुजा A1 कितनी मान ली 8, दूसरे घन की कितनी 6, तीसरे घन कितनी हुई एक भुजा हुई। बड़े घन का आयतन किसके बराबर है, प्रथम घन के आयतन प्लस दूसरे घन के आयतन प्लस तीसरे घन के आयतन के बराबर है, यानी कि तीनों घनों का आयतन के बराबर किसका आयतन है, बड़े घन का आयतन है। तो प्रथम घन का आयतन है वो भुजा क्यूब, वही भुजा क्यूब, वही भुजा क्यूब, आयतन से याद करा जाना आपने। भुजा कितनी है 8, 8 का क्यूब, इसी भुजा कितनी 6 का क्यूब, इधर कितना 1, 8 का क्यूब कितना हो गया 512, 6 कितना हो गया 216, 1 का कितना 1, इन तीनों को जोड़ने में कितने आए 729 आए। ये किसका आया, बड़े घन का आयतन कितना आ गया 729 आ गया, ठीक है। अब आयतन सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब 729, ये जो क्यूब है यानी घन है, इधर क्या बनेगा घनमूल बनेगा, और 729 का जो घनमूल होगा कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। तो 9 क्या आ गई भुजा आ गई, तो क्या निकालना है इनको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 के 6 भुजा कितनी है 9 का स्क्वायर, 9 नाम कितना हो गया 81, 6 को 81 से गुणा करो, 6 कम 6 8 6 48, 486 सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझो एक बार इसको,
देखो विद्यार्थी, नेक्स्ट सवाल है अपना अगले वाला सवाल। पहला वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो भी, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा सा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कठिन आएगी प्रश्न वाले को, धीरे धीरे समझना है आपको, समझते धीरे धीरे आने लग जाएगा। देखो, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ तो सेमी स्क्वायर है, यानी एक घन का जो पृष्ठ है ना, वो क्या है, तो सेमी स्क्वायर। और सेमी स्क्वायर क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल, यानी कि एक घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो सेमी स्क्वायर है, ठीक है। आधार के समांतर समतल द्वारा यानी कि उस घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में बांट दिया जाए? दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। देखो, को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो कोई घन है, ठीक है, उसको आधार के समांतर, कैसे, आधार के समांतर काट के दो भागों में बांट दिया, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। उस प्रत्येक भाग का क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये घन है हमारे पास, ये घन है, ठीक है, इसको आधार के समांतर, मतलब ऐसे सीध में आधार के समांतर काट दिया अपन इसको, कैसे काट दिया, आधार के समांतर बीच में से काट दिया, काट दिया। तो आधा भाग कहाँ हो गया, ऊपर, और आधा भाग कैसे हो गया, नीचे, ठीक है। जैसे ये इसको यहाँ से काट दिया मैंने, आधार, ये आधार है ना, इसके समांतर काट दिया इस तरह से। तो आधा भाग तो कहाँ गया, नीचे, और आधा भाग कहाँ गया, ऊपर। इसका क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब पहली बात तो ये क्वेश्चन पढ़ना है अच्छी तरह से, कैसे निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब पढ़ो अच्छी तरह से, में क्या दे रखा है, किसके द्वारा अपन इसको हल करना है। देखो आंसर लगाएंगे, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेमी का है। अगर मुझे घन की भुजा मिल जाए, मुझे इस घन की भुजा मिल जाए, ठीक है, किनारा मिल जाए, भुजा मिल जाए, तो मैं निकाल सकता हूँ कि इसको ये कितना घटा, जैसे ये पूरी कितनी सेमी की थी, आधी नीचे हो गई और आधी ऊपर हो गई, और एक आकृति ऊपर गई, एक आकृति नीचे गई, तो उनकी माप हमको मिल जाएगी। कब, जब आप उसको ये बताओ कि किस तरह से हमको इसकी एक भुजा का पता चले। अब यहाँ देखो, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना है, 100 सेमी, कितने का है, 100 सेमी, यानी कि उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो लिखेंगे अपन, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेमी स्क्वायर। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेमी स्क्वायर। आई बात समझ में। अब घन का पृष्ठ मैंने तुम्हें समझाया था, घन का पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, जो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र है, और वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर हट क्या बनेगा, उसके अंडर रूट बनेगा, ये बन गया अंडर रूट, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। सभी को पता है वर्गमूल, 10 का वर्ग कितना होता है, 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, ठीक है। अब देखो इधर, ये अपने पास क्या आ गई, भुजा, यानी इस घन की भुजा आ गई, ये कितनी, 10, ये कितनी आ गई, 10, और ये वाली भी कितनी, 10। तो तीनों भुजा आ गई, लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई, तीनों भुजा क्या होगा, 10-10 सेमी की है, ठीक है। अब जो कि दिया गया है, घन को आधार के समांतर काटा जाता है। घन को आधार के समांतर काटा जाता है, मतलब बीच में से काट रही है, आधार के समांतर काटा जाता है। इस प्रकार क्या बनते हैं, घनाभ बनता है। इस प्रकार बने प्रत्येक घनाभ की लंबाई। इस प्रकार जैसे ही घन को काटा तो किसमें बदल गया, वो घनाभ में बदल गया, और उस घनाभ की लंबाई इस प्रकार बने
प्रत्येक घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई कितनी, देखो मैंने क्या बताया, ये क्या है तुम्हारी लंबाई, ये क्या है तुम्हारी चौड़ाई, ठीक है, ये क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है तुम्हारी ऊंचाई। देखो तो लंबाई कितनी है 10 की 10, अगर इसको ऐसे काट दूं मैं यहाँ से बीच में से, है ना, देखो काट दिया ना अपन यहाँ से, चलो काट दिया ना, तो लंबाई में कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो लंबाई कितनी रहेगी 10, चौड़ाई बताओ चौड़ाई में कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, चौड़ाई भी क्या रहेगी 10, ठीक है। अब क्या है ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से देखो फर्क पड़ गया, ऊंचाई यहाँ से काट दी ना अपने बीच में से, ठीक है, काट दी बीच में से, मतलब ऊंचाई कितनी थी 10, तो ऊपर कितनी हो गई 5 और नीचे भी कितनी हो गई 5, तो 5 5 हो गई, तो ऊंचाई कितनी हो गई 5, क्योंकि जैसे अपन यहाँ से काटा समतल को तो ऊंचाई क्या हो गई आधी हो गई। ऊंचाई पहले कितनी थी 10 की थी, अब 5 5 की हो गई, 5 ऊपर 5 नीचे, ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेमी। अब क्या निकालना है अपन को, इस प्रकार बने घनाभ का, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या था, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेमी स्क्वायर है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समान भाग का, जैसे घन को काटा तो 2 घनाभ बन गए, उन घनाभों को क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। मान रखें 2 लंबाई कितनी है अपने पास 10, चौड़ाई कितनी है अपने पास 10, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 5 और लंबाई कितनी है अपने पास 10, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करना है, अपन इधर देखो, देखो 10 को 10 से गुणा करने पे कितना है 100, 10 को 5 से गुणा करने पे कितना है 50 और 5 को 10 से गुणा करने पे कितने हैं 50, ठीक है। अब इधर देखो 2 इंटू को जोड़ते हैं अपन, 100 और 50 कितने हो गए, 100 और 100 कितने हो गए 200, कितना हो गया 400 सेमी स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक समान भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 400 सेमी स्क्वायर आ गया। दोबारा समझो, एक घन था, ये अपने पास घन है, इस घन को बीच में से काट दिया, आधार से काटने पर 2 घनाभ में बन गया, 2 समान भाग बन गए, एक समान भाग ऊपर एक समान भाग नीचे। इनका क्या निकालना है अपन को, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अपन को दिया क्या है, पहले जैसे अपन ने इसे काटा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन को दे क्या रखा है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है 100 सेमी स्क्वायर। और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हो कि घन का पृष्ठ का क्षेत्र, पृष्ठ कैसा होता है वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर, तो नीचे 100 आ गए, स्क्वायर हटे क्या बन गया √ बन गया, और 100 का वर्ग कितना आ गया 10 आ गया। तो घनाभ जो घन है उसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 आ गई। घन को आधार के समांतर काटा जाता है, यानी घन को कैसे काट दिया, आधार के समांतर, समतल के समांतर काट दिया। इस प्रकार बने प्रत्येक घनाभ की लंबाई, जैसे ही काटा बने फिर जो घन है वो घनाभ में बदल गया, और घनाभ की लंबाई कितनी होगी 10, क्योंकि लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई भी क्या रहेगी 10 रहेगी, फिर फर्क कहाँ पड़ेगा ऊंचाई के अंदर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काट रहे ना, तो ऊंचाई 10 थी तो कितनी हो गई 5 हो गई। तो बन क्या निकाला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपना सूत्र था, अपन ने इसके अंदर मान रख दिया, मान रखने पर इसको अपन ने हल किया तो ये 2 आ गए, इनको गुणा जोड़ने में कितने आ गए 200 आ गए, गुणा करने में कितने आ गए 400 सेमी आ गए। तो ये आ गया आपसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो आप इसको एक बार, चलो आप सभी इसको उतारो, ठीक है, अच्छी तरह समझो, सारे सूत्र याद करना है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में अगले वाले सवाल, ठीक है।